दोस्तों फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एमी ब्रोकर ट्यूटोरियल के और एक नए एपिसोड पे। जैसा कि मैंने इस चैनल पे पिछले 2 एपिसोड पे आप सभी को एडवांस रॉकेट जेट एएफएल के बारे में काफ़ी कुछ बताया और सिखाया भी। आगे आने वाले एपिसोड पे मैं ऐसा ही नया एएफएल के बारे में आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा। लेकिन आज के इस एपिसोड पे मैं आपको एक ऐसा एक्सप्लोरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको यूज़ करके आप काफ़ी सारा इंडिकेटर का पोजीशन एक साथ देख सकते हैं। तो जो लोग इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शमूल और आप देख रहे हैं एचडी टेक। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। दोस्तों ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी इस चैनल पे इस टाइप का कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों इस चैनल पे मैं जो भी वीडियो ट्यूटोरियल आप सभी के लिए अपलोड करता हूँ वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि ट्यूटोरियल को बनाने के समय मैं बहुत ही आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का कोशिश करता हूँ ताकि इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप खुद से इस एएफएल को बना पाएं और आगे चल के इसको एडिट करने का ज़रूरत पड़े तो आप खुद से कर सकें। तो इसके लिए आज का जो ट्यूटोरियल है ये भी थोड़ा लंबा होने वाला है, इसीलिए सबसे पहले मैं आपको इस एक्सप्लोरेशन एएफएल का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ ताकि ओवरव्यू देखने के बाद आप डिसाइड कर सके कि इस वीडियो को आगे देखना है या यहीं पर छोड़ देना है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा ना लगे कि आपका समय बर्बाद हुआ। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर मैं जल्दी से आपको इस एक्सप्लोरेशन का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। दोस्तों इस एक्सप्लोरेशन के अंदर क्लोजिंग और वॉल्यूम के साथ साथ बोलिंजर बैंड्स, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, मिड टर्म मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, साथ में MACD, ADX, स्टोकेस्टिक, RSI, MFI, इन सभी इंडिकेटर का बुलिश और बेयरिश जोन का अलर्ट मिलेगा। साथ में एक स्कोर कार्ड का कॉलम भी मिलेगा जिसको क्लिक करके आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ज्यादा स्कोर करने वाला स्टॉक सबसे ऊपर रहेगा और सबसे कम स्कोर करने वाला स्टॉक नीचे की तरफ रहेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं इस एक्सप्लोरेशन के बारे में आपको और एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ। इस एक्सप्लोरेशन के जरिए आप रिपोर्ट तो देख सकते हैं, लेकिन इस एएफएल के अंदर कोई भी ऑटोमेटिक बाई और सेल सिग्नल का कंडीशन नहीं है। इसीलिए इस एक्सप्लोरेशन के जरिए आपको ऑटोमेटिकली बाई और सेल अलर्ट नहीं मिल सकता है। दोस्तों मेरा यहाँ पर हर वक्त ये कोशिश रहता है कि मैं जो भी एएफएल के बारे में आपको बताऊँ सिखाऊँ वो फ्री सोर्स से मिल जाए ताकि आपको सीखने के लिए कोई भी पैसा देना ना पड़े। दोस्तों मार्केट में ऐसा काफ़ी सारा पेड वर्जन एएफएल है जिसको यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए मैं हर वक्त आपको बोलूँगा फ्री सोर्स को यूज़ करके पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद आप एएफएल परचेस कीजिए, क्योंकि सीखने के बाद ही आपको पता चलेगा जो एएफएल आप बाय कर रहे हैं वो कितना जेन्युइन है। तो आज का जो एक्सप्लोरेशन का एएफएल हम बनाने जा रहे हैं इसको भी हम लोग फ्री सोर्स को यूज़ करके डाउनलोड करेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं दिखा देता हूँ कैसे इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर एएफएल को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चार्ट सेक्शन पे जाना है। चार्ट सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा एडवांस रॉकेट जेट का एक फोल्डर हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा है, इसी के अंदर हम आज ये एक्सप्लोरेशन को बनाएंगे। अगर आप अभी तक एडवांस रॉकेट जेट एएफएल का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे इसका लिंक आ रहा है, इसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एडवांस रॉकेट जेट के सामने जो छोटा सा ट्रायंगल है इसको क्लिक करते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करने के बाद किसी एक जगह पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू फार्मूला पे क्लिक करना है, इसका एक नाम देना है। मैं यहाँ पर जल्दी से एक नाम दे देता हूँ, एडवांस एक्सप्लोरेशन फॉर ऑल। उसके बाद आपको जस्ट बाहर पे एक क्लिक करना है तो ये नाम सेव हो जाता है। इस एएफएल के ऊपर राइट क्लिक करना है और एडिट पे जाना है। एडिट पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर पूरा ब्लैंक रहेगा, इसके अंदर कोई भी फार्मूला नहीं रहेगा। इसके अंदर फार्मूला को डालने के लिए सबसे पहले फार्मूला को डाउनलोड करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। तो डाउनलोड के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। गूगल क्रोम ओपन हो जाने के बाद एड्रेस बार पे आके उस लिंक को पेस्ट कर दीजिए। जैसा पेस्ट करेंगे वाई स्टॉक ट्रेडर के अंदर आपको ये पेज ओपन हो जाएगा।
इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देखेंगे कॉपी एंड पेस्ट फ्रेंडली एक बटन मिलेगा। इस बटन को एक बार क्लिक करना है। इस बटन को क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से पूरा कोड को कॉपी करना है। पूरा कोड को कॉपी करने के लिए यहाँ से क्लिक और ड्रैग करके ऐसे माउस को नीचे की तरफ लाइए और इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो जाने के बाद फिर से एमी ब्रोकर पे चलिए। यहाँ पर हमने जो नया AFL बना के रखा है, इस नया AFL के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद आपको वेरीफाई सिंटैक्स पे क्लिक करके देख लेना है यहाँ पर कोई एरर आया है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर एनालिसिस पे क्लिक करना है। एनालिसिस पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब देखिएगा ऊपर में ये एडवांस एक्सप्लोरेशन फॉर ऑल आ जाएगा। ये AFL को मिनिमाइज़ करके रखना है क्योंकि हम लोग आगे चल के इसमें बहुत कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ एडिट करेंगे, तो इसको ऐसे मिनिमाइज़ कर देते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद इस एक्सप्लोरेशन को रन कर देना है। मैं यहाँ से एक बार रन कर देता हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे एक्सप्लोरेशन को रन किया जाता है, उसका भी ट्यूटोरियल वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा है, आप उस वीडियो को यहीं से क्लिक करके देख सकते हैं। तो एक्सप्लोरेशन हो जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारा रिपोर्ट आ गया है। हर एक इंडिकेटर का बुलिश बेयरिश कंडीशन क्या है मैं इस वीडियो पे आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि कौन सा इंडिकेटर यहाँ पर आ चुका है। क्लोज, वॉल्यूम, बोलिंजर बैंड्स, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, मिड टर्म मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, MACD। यहाँ पर आप देखिए एरो आ गया है। एक्चुअली हम लोग इस एरो को चेंज करके ADX में कन्वर्ट कर देंगे। स्टोकेस्टिक, RSI, MFI ये सभी यहाँ पर आ चुका है। तो फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे इसको एडिट करने के लिए। लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा ये कोशिश आपको अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप स्किप करके मत देखिएगा। अगर स्किप करके देखते हैं तो बीच में से बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे। तो चलिए इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए यहाँ पर इस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एडवांस एक्सप्लोरेशन का जो AFL है वो ओपन हो जाएगा। हर एक सेक्शन यहाँ पर अलग अलग से दिया हुआ है। मैं ऊपर से एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये 52 वीक हाई, 52 वीक लो का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसके बाद आता है बोलिंजर बैंड्स। दोस्तों बोलिंजर बैंड्स के लिए यहाँ पर जो कंडीशन यूज़ हो रहा है वो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। बोलिंजर बैंड्स के अंदर 3 बैंड यूज़ होता है। एक है अपर बैंड, एक है लोअर बैंड और एक है मिडिल बैंड। यहाँ पर प्राइस जब अपर बैंड को क्रॉस करेगा, एक्सप्लोरेशन रिजल्ट पे ये इंडिकेशन आएगा अबव टॉप, और जब प्राइस लोअर बैंड को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ जाएगा तब यहाँ पर बिलो बॉटम का अलर्ट आएगा। यहाँ पर मिडिल बैंड मतलब मूविंग एवरेज के लिए कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं किया गया है। इसके बाद आता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में सिंपल सा मूविंग एवरेज यहाँ पर यूज़ किया गया है। अगर प्राइस 15 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो यहाँ पर बुलिश दिखाएगा, 15 मूविंग एवरेज के नीचे है तो ये बेयरिश दिखाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मूविंग एवरेज को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जो 15 सिंपल मूविंग एवरेज है उसको चेंज करके हम लोग करेंगे 7 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसके लिए MA को चेंज करके हम लोग लिखेंगे EMA और 15 के जगह लिखेंगे हम लोग 7। तो इसको चेंज कर देते हैं 7। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हो गया। मिड टर्म मूविंग एवरेज पे हम लोग EMA को यूज़ करेंगे और इसका वैल्यू 45 भी हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट रख देते हैं। अगर आप चाहे तो आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म जो मूविंग एवरेज है वो सिंपल मूविंग एवरेज है 100 का। हम लोग यहाँ पर 200 सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे, इसीलिए जस्ट यहाँ पर चेंज कर देना है वैल्यू को। ये हो जाने के बाद नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके। MACD पे देखिए हम लोगों को कुछ चेंज नहीं करना है। MACD का जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसका जो कंडीशन है, MACD अगर सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तब ये बुलिश सिग्नल देगा, और सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है तो बेयरिश सिग्नल देगा। उसी हिसाब से यहाँ पर कोडिंग किया गया है। एरो जो है, एरो को हम लोग डिलीट कर देंगे, तो इसीलिए एरो को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। पूरा जितना सेक्शन मैंने अभी सिलेक्ट किया आप देख लीजिए। इसको सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर देना है। इस जगह पे हम लोग ADX का फॉर्मूला लिखेंगे।
ADX का फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा आपको, फिर से आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर ADX फॉर्मूला का एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक कीजिए तो आपको ऐसा एक फार्मूला मिल जाएगा। इस फार्मूला को आपको डायरेक्ट यहीं से पूरा कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करके आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आप इस यहाँ पर स्टोकेस्टिक के ऊपर आके यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। ADX का जो फार्मूला है मैं आपको बता देता हूँ। ADX यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट 14 पीरियड का लिया हुआ है। अगर प्लस DI माइनस DI के ऊपर है और ADX 30 जो वैल्यू है इसके ऊपर है तो यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन आएगा। अगर प्लस DI माइनस DI से नीचे है और ADX 30 के ऊपर है तब यहाँ पर बेयरिश इंडिकेशन आएगा। ADX के बाद आता है स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक में 1433 इस स्टोकेस्टिक को लिया गया है। आप चाहे तो 1433 के जगह 533 को भी यूज़ कर सकते हैं, या तो और लॉन्ग टर्म में 2133 को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्टोकेस्टिक के लिए जो कंडीशन यूज़ किया गया है वो स्टोकेस्टिक मेन लाइन और सिग्नल लाइन के ऊपर है। अगर मेन लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर बुलिश सिग्नल आएगा, और अगर मेन लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर बेयरिश सिग्नल आएगा। इसके बाद आता है RSI इंडिकेटर। यहाँ पर RSI जब 30 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है तब यहाँ पर इम्प्रूविंग का सिग्नल आएगा, और जब RSI 70 लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रहा है तब यहाँ पर ये डिक्लाइन का सिग्नल देगा। आप इस लेवल को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। 70-30 की जगह आप 80-20 को यूज़ कर सकते हैं या 40-60 को भी यूज़ कर सकते हैं। RSI के बाद आता है MFI इंडेक्स, जहाँ पर ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन को डिफाइन किया गया है। अगर MFI इंडेक्स 80 के ऊपर चला गया है तो यहाँ पर ओवरबॉट बताएगा। अगर MFI इंडेक्स 20 के नीचे आ गया है तब ये ओवरसोल्ड को बताएगा। यहाँ पर जो MFI का टाइम वैल्यू लिया गया है वो 14 डेज़ है। आप चाहे तो यहाँ पर 7 डेज़ 21 डेज़ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो जो इंडिकेटर था उस इंडिकेटर के बारे में आप सभी को बता दिया है। यहाँ पर हमने जो चेंज किया है, एरो को डिलीट करके ADX को ऐड किया है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ट्रेंड स्कोर है, ट्रेंड स्कोर में भी हम लोगों को यहाँ पर इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर एरो जो है इसको डिलीट कर देंगे। इसको डिलीट करके यहाँ से ADX पे चलेंगे और बुलिश कंडीशन को कॉपी कर लेंगे। बुलिश कंडीशन को ऐसे सिलेक्ट करना है, इसको राइट क्लिक करके ऐसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करके यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है। तो ये ADX चेंज हो गया है। इसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा फिल्टर इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, और उसके साथ 52 वीक हाई 52 वीक लो को यहाँ पर ऑफ करके रखा है। इसके सामने जो 2 स्लैश दिया हुआ है इसको डिलीट कर देंगे। 52 वीक हाई 52 वीक लो यहाँ पर आ गया है। अभी आप देखिए इस लाइन के अंदर एरो का जो स्टेटस है वो दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पर एरो को चेंज कर देंगे। पहले इसका नाम चेंज करना है तो एरो की जगह हम लोग ADX लिख देते हैं। ADX हो गया। एरो स्टेटस जो है इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करके ऊपर में आप आ जाइए। ADX में देखिए ADX स्टेटस है, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके फिर इस जगह पे आइए, ADX के पहले यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दीजिए, और एरो जो कलर है इसको आप ADX कलर लिख दीजिए। तो यहाँ पर ये जो AFL है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अभी इसको वेरीफाई सिंटैक्स पे क्लिक करके एक बार चेक कर लेते हैं कोडिंग पे कुछ एरर है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो कोई एरर नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है एनालिसिस पे। एनालिसिस पे जैसे आप क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पर ये आ गया है, और इसको एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इस एक्सप्लोरेशन को किसी भी टाइम फ्रेम पे रन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास इंटरडे डेटा फीड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इंटरडे डेटा फीड है तो आप इसको बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं। एक्सप्लोर पे मैंने जैसे क्लिक किया आप देखिए 52 वीक हाई 52 वीक लो का वैल्यू आ गया, उसके साथ क्लोज वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो एरो था वो चेंज होके ADX हो चुका है। ये जो AFL हमने क्रिएट किया है इस AFL में सिर्फ एक्सप्लोरेशन है। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है।
तो यहाँ पर आप देखिए इस रॉकेट जेट AFL के अंदर एक ब्लैंक विंडो आ गया है जहाँ पर कोई भी चार्ट शो नहीं कर रहा है। हमने अभी जो AFL क्रिएट किया है वो सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए ही बनाया गया है। उस AFL के अंदर चार्ट्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए हमने जब इस AFL को अप्लाई किया नीचे जो विंडो आया है वो ब्लैंक हो गया। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस AFL के अंदर कोई चार्ट्स का भी फॉर्मूला आ जाए तो आप आसानी से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। पिछले एपिसोड पे मैंने आपको कैंडलस्टिक का एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूला को कॉपी करके इसके अंदर जैसे ही आप डालेंगे चार्ट्स अपीयर हो जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे आप उस फॉर्मूला को ये AFL के अंदर डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर से चार्ट्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा कैंडलस्टिक का एक कोड आपको मिलेगा, इसको एडिट कर लेता हूँ। इसी कोड का लिंक मैंने पिछले एपिसोड पे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया था, उसका ही लिंक मैं कॉपी करके यहाँ पर दे देता हूँ ताकि आप इस कोड को डाउनलोड कर पाए। तो इसको जस्ट ऐसे कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहीं से क्लोज कर देना है और एकदम आखिर में आके इसको यहीं से पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट हो जाने के बाद फिर से सिंटैक्स वेरीफाई कर लेते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करने के बाद इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कैंडलस्टिक का चार्ट आ गया है। तो यहाँ पर इस AFL के अंदर एक छोटा सा काम बाकी रह गया है। जब हमने मूविंग एवरेज को एडिट किया था तब इस जगह पे इसका लेवल को चेंज करना हम भूल गए थे, तो उस लेवल को यहाँ पर चेंज कर देते हैं। लेवल को चेंज करने के लिए यहाँ पर इस AFL को फिर से एडिट करना पड़ेगा। मूविंग एवरेज के अंदर अब देखिए हमने 7 EMA लिया है शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पर आके जस्ट आपको इसका जो लेवल है उसको चेंज कर देना है। शॉर्ट टर्म में MA है, MA की जगह हम लोग लिखेंगे EMA और इसको 7 कर देंगे। 45 हमने डिफ़ॉल्ट रखा है इसीलिए 45 EMA कर दिया। आप जो EMA को यूज़ करेंगे सिर्फ इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वैल्यू है इस वैल्यू को चेंज कर देना है। लॉन्ग टर्म के लिए हमने 200 को यूज़ किया है, 200 कर देते हैं और इसको ऐसे यहाँ पर अप्लाई करके एनालिसिस पे क्लिक कर देते हैं। एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद इसको मिनिमाइज करते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो एक्सप्लोर करने के बाद देखिए यहाँ पर ऊपर का जो भी लेवल था सब चेंज हो गया। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इस एक्सप्लोरेशन के अंदर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, कोई अलग से इंडिकेटर को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं अगले आने वाले एपिसोड पे ये एक्सप्लोरेशन को और भी चेंज करके आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इस ट्यूटोरियल पे इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड पे एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ZTech। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।